आज हम डायबिटीज़ को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, ख़ास तौर से टाइप 2 डायबिटीज़ को, जो अक्सर लोगों के अंदर 30 साल की उम्र के बाद देखने में आती है। और अक्सर मैंने देखा है लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल और 30 साल तक इस डायबिटीज़ के साथ में जूझते रहते हैं। जब मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि भाई इसको 20 और 30 साल अपने साथ में क्यों कैरी करके रखें, ये तो 7 दिन का काम है इसको कंट्रोल करना, 1 साल में आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ जादू की बात कर रहा हूँ, पर ये हकीकत है, आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या है आपके साथ में, जैसे ये गिलास है, ये गिलास मान लीजिए एक कोई इंसान है जो स्लिम ट्रिम है, दुबला पतला है, उम्र 20, 25 या 30 साल की है, ये इस गिलास के जैसा है, दुबला पतला है। अब जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ना शुरू हुआ, सपोज़ करिए ये आपका एक नॉर्मल से 4-5 किलो वज़न बढ़ गया, 2-4 साल और निकले, फिर वापस से आपने अपनी डाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग रखी और आपका वज़न बढ़ गया। अब क्योंकि देखिए इस पूरे दौरान डायबिटीज़ आपके शरीर में अपना बेस तैयार कर रही है, डायबिटीज़ की नींव उसी दिन डल गई थी जिसमें इसमें पानी भरना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ रहा है, आपके शरीर में डायबिटीज़ का बेस बढ़ता चला जा रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा। आप जब भी अपनी ब्लड शुगर चेक करेंगे नॉर्मल आएगा, HbA1c देखेंगे नॉर्मल आएगा, पर जब आप फास्टिंग इंसुलिन की जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ये बढ़ना शुरू हो चुका है, पर उसकी जांच कोई करता ही नहीं, ना कोई डॉक्टर बताते हैं। जब भी आप करते हैं ब्लड शुगर चेक किया, नॉर्मल है, बढ़िया है, वज़न कितना भी हो। अब ये भरते भरते एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपका ये गिलास जो है यहाँ तक भर गया, टॉप तक आ गया। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं। अब अगर मैं इसमें और पानी डालूंगा तो ये ओवरफ्लो हो गया। ये जो ओवरफ्लो हुआ है ना, एक दिन स्थिति ऐसी आती है कि आपकी बॉडी का वज़न बढ़ते बढ़ते, अब लोग बोलेंगे कि भाई सामने वाले का वज़न 100 किलो है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, मेरा तो 80 किलो ही है, मेरे को क्यों है? तो जेनेटिक्स भी काम करता है, आपकी बॉडी की प्रवृत्ति काम करती है, तो वो सारे फैक्टर हैं। पर बेसिक रीज़न क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई फैट डाइट के कारण आपका वज़न ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो एक दिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में डिस्टर्ब होने लगती है, और उस दिन जैसे ये पानी ओवरफ्लो हुआ, उसी तरह से आपकी ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ती है, डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ लिख के देने लगते हैं, जबकि करना क्या था? अब ये गिलास से ओवरफ्लो को अगर रोकना है तो हमें क्या करना है? और पानी डालना बंद कर देना चाहिए। और अगर इसको सेफ साइड में ले जाना है तो क्या करें? एक सिप मार लें, पी लें, या इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, थोड़ा मैंने बाहर फैला दिया, या समझ लीजिए पी लिया। अब इसके अंदर अगर मैंने थोड़ा पानी डाला भी तो ओवरफ्लो नहीं होगा। इतना ही आसान है आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। आप जो आम तौर पर आज तक, मतलब यहाँ गिलास खाली था, वहाँ से ऊपर तक भरने तक अगर आप 250 से 400 ग्राम, कई लोग तो मैंने देखे हैं 500 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं पर डे का, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अगर उस कार्बोहाइड्रेट को घटा करके 100 ग्राम पर डे तक कर दिया जाए डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ वाली स्थिति में, तो आपकी बॉडी अगले दिन से नॉर्मल होना शुरू कर देगी, और ये 3 से 7 दिन में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगेगी। इतने ही दिनों में आपकी दवाइयाँ छूटने लगेंगी, आपकी दवाइयों के डोजेज़ कम पड़ने लगेंगे, कम होने लगेंगे, जो आपको आप ही के डॉक्टर से बात करके रीशेड्यूल करने होते हैं। और अगर 15 दिन के अंदर आपकी दवाइयों के डोजेज़ नहीं घट रहे, तो ये समझ लीजिए जाने अनजाने में डाइट फॉलो करने में आपसे गलती हो रही है। और इसके लिए मैं कौन सा डाइट देता हूँ? LDCF डाइट, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट, जिसका 1 घंटे का मैंने वीडियो बनाया हुआ है और वो चैनल पर भी उपलब्ध है। अगर आप पर नहीं है, आप नीचे दिए बटन पर प्रेस करके मेरे असिस्टेंट से ले सकते हैं। तो जैसे ही आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, 3 से 7 दिन में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है, और उसी को ही साल भर तक फॉलो करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर रिवर्स भी हो सकती है। परंतु ध्यान रहे, ये मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और यही कंसेप्ट रहेगा वेट लॉस का। तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? डे बाई डे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, पर टॉपअप कितना कर रहे हैं? थोड़ा सा।
मतलब अब मैंने क्या किया, इसको यूज़ किया और टॉपअप कितना किया, 250 से जो 400 ग्राम तक मैं कार्बोहाइड्रेट डेली अपने बॉडी में टॉपअप करता था, उसकी जगह मात्र ये 100 ग्राम मैंने टॉपअप किया, तो ओवरफ्लो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो प्रॉपर रेगुलेट होने लगती है। और यदि आप इसको साल भर तक प्रोटोकॉल को फॉलो करें, हालांकि जिसके अंदर कई सप्लीमेंट्स भी काम करते हैं, अगर उसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप बटन प्रेस करें या नीचे आप अपना एक पोस्ट डाल दें, कमेंट डाल दें, मैं या मेरे असिस्टेंट आपकी ज़रूर उसमें हेल्प करेंगे। तो ये इतना ही आसान है टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल और रिवर्स करना। चाहे आप कोई दवाइयाँ ना लेते हों या कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लेते हों या इवन इंसुलिन पे हों, आपको समय लगेगा उस स्थिति के अंदर, पर आपकी डायबिटीज़ ज़रूर कंट्रोल में आएगी या रिवर्स होगी। आपके इंसुलिन भी छूटेंगे और गोलियां तो इमीडिएट विदिन 15 डेज छूटेंगी। अगर गोली नहीं छूटी तो समझ लीजिए आपके डाइट में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। तो आप मुझसे बात करें, मैं वो डाइट के अंदर रेक्टिफिकेशन करा के आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।